नाहर, सलोनी, घर छोड़कर इसीलिए जा रहे हो ताकि जिंदगी भर तुम्हारे भाई साहब मुझसे नफरत करने लगे? भाभी साहब के ऐसा कहने के बाद भी हम नहीं जा सकते। नहीं चाहिए मुझे वारिस। जो तुम चाहती हो ना तारा, वो कभी नहीं होगा। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम जो चाहती हो वही होगा तारा। नील के घर के कागजात, सब कुछ हार गया आज वो। हैप्पी मैरिज। लाया है बहार, अपनों का प्यार, क्या कहना। भाई साहब, हाँ ना, डॉक्टर के यहाँ से आपकी रिपोर्ट आई है। पढ़ो इसे नहार। ऐसा इसमें लिखा है कि आप कभी पिता नहीं बन सकते। पिता नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, पिता नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, पिता नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। भाभी साहब, प्लीज सलोनी, इस वक्त अगर उसके दर्द को ना कुरेदा जाए तो बेहतर है। भाभो, आप जाइए ना भाभी साहब और भाई साहब के पास। नहीं सलोनी, मुझे नहीं लगता इस वक्त उनसे कुछ भी कहना चाहिए। ये जो घाव है ना, इसको हमदर्दी के शब्द नहीं, वक्त का मलहम ही भर सकता है। माता महाराज से प्रार्थना करो, उन्हें ये तकलीफ सहने की शक्ति दे। तारा, ब्रजेश जी, हमें इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। ये मत भूलो तारा कि तुम पहले भी एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी हो। फिर अचानक ये सब, हमें लगता है कि एक बार डॉक्टर को फ़ोन करके सब बात ठीक ठाक पूछ लेनी चाहिए। हो सकता है कि इसका कोई हल निकल आए या शायद कहीं कोई गलती हो गई हो। हेलो। हेलो डॉक्टर भट्टी, मैं तारा बोल रही हूँ, मिसेस ब्रजेश। ओ या तारा। मिस्टर ब्रजेश की रिपोर्ट आ गई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग जल्दी ही प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। क्या? लेकिन डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स में तो ये आया ना कि मेरे पति पिता नहीं बन सकते। व्हाट? किसने कह दिया आप लोगों से ये? मिस्टर ब्रजेश की रिपोर्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और वे बिल्कुल समर्थ हैं पिता बनने के। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, आप में कोई कमी नहीं है। आप ही के क्लिनिक से कोई आया था रिपोर्ट्स लेकर, और उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं पिता नहीं बन सकता। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी रिपोर्ट एकदम क्लियर है, तो आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? दैट्स रियली स्ट्रेंज। एनीवे डॉक्टर साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इसका मतलब है किसी ने रिपोर्ट्स बदल दी थी।
लेकिन कौन हो सकता है वो? पर ऐसा कोई करेगा क्यों और कैसे? और रिपोर्ट्स तो खुद नाहर बना ने ली थी। कौन आया था रिपोर्ट्स में? पता नहीं, हम जब तक पहुंचे तब तक वो आदमी जा चुका था वहां से। नार, तुम्हें मेरी रिपोर्ट कौन देके गया था? जी भाई साहब, उस नर्सिंग होम से एक पियोन आया था। क्यों? तुम उसे पहचान सकते हो? ऑफ कोर्स भाई साहब, लेकिन बात क्या है? बताता हूँ बाद में, फिलहाल मेरे साथ चलो, कम ऑन। अब हम यहाँ क्यों खड़े हैं? हमें भी चलकर देखना चाहिए ना। नहीं, तुम यहीं रुको। ब्रिजेश को साथ ले जाना होता तो बोलता वो। भाई साहब वो, भाई साहब यही है वो। किसके कहने पर तुम वो रिपोर्ट लेकर आए थे मेरे घर पे? देखिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसे पुलिस के हवाले कीजिए। नहीं नहीं, देखिए ऐसे कुछ मत कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बचना चाहता तो बोल, किसके कहने पर वो तू झूठी रिपोर्ट लेके गया था? बताओ हमें, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बताओ। इन्होंने। खबरदार जो मेरे भाई पर इतना घटिया इल्जाम लगाया तो। देखिए, ये मेरे पास पैसे लेके आए थे और रिपोर्ट भी। मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा रहा तू? यहाँ सीन क्रिएट करके कोई फायदा नहीं है, घर की इज्जत का सवाल है। देखिए, आप बीच में मत बोलिए। ये झूठ पे झूठ बोल रहा है। छोड़ दो। नाहर, छोड़िए उसे। यार छोड़ो उसे। नाहर, क्या कर रहे हैं आप? नाहर, छोड़िए प्लीज। नाहर, तुमने क्या करा? छोड़ो उसे। नाहर, आपको मेरी कसम। छोड़िए, चलिए चलिए यहाँ से प्लीज। काम हुआ मेरा? ऐसा बहुत कम हुआ है कि कावेरी के हाथ में कोई काम आए और वो पूरा ना हो। मैंने डैड से बात कर ली है। नील के घर के लिए तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे। सिर्फ 25 लाख? कावेरी जी, गाय भैंस बांधने का छपरा नहीं बेच रहा हूं मैं। प्राइम लोकेशन पे घर की बात हो रही है। करेक्ट। चोरी का हीरा भी पत्थरों से सस्ता कहलाया जाता है। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को खतरे में डालकर ये डील कर रही हूँ। तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर सलोनी और नील को ये पता चल गया ना, तो 25 लाख रुपयों में से लाख गायब हो जाएंगे और 25 भी हमारे हाथ में मुश्किल से आएंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है, कोई बहस नहीं। हाँ या ना? फायदा उठाने का कोई मौका छोड़ती नहीं है आप। हाँ या ना? हाँ। गुड। दिखते चाहे तुम जैसे भी हो समझदार। देखो, इन पेपर्स पर शुभ्रा के सिग्नेचर्स करवा लेना। ये मकान बेचने के पेपर्स हैं। जानता हूं। अब मुझे लव लेटर तो लिखने से नहीं,
शुभ्रा को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं इसमें। वरना कावेरी वो घटा है जो सच्चाई के सूरज को ढककर झूठ के अंधेरे को फैलाने की ताकत रखती है। मैं तुम्हारी गर्दन जल्लाद के हाथ में पकड़ाकर खुद आराम से निकल जाऊंगी। आप निश्चिंत रहिए, किसी को आपके ऊपर शक नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस प्यून ने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया। भाई साहब आपको मुझ पर विश्वास है ना? पर मैं इतनी गिरी हुई हरकत क्यों करूंगा? इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें देती हूँ नाहर, क्योंकि तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई पिता बने। उनकी खुशियों से चिढ़ होने लगी है ना तुम्हें? भाभी साहब ये क्या कह रहे हैं? भाई साहब मेरे बड़े भाई से बढ़कर मेरे पिता। मैंने उन्हें दिन में वो जगह, वो सम्मान दे रखा है जो शायद कभी लक्ष्मण ने श्री राम को दिया होगा। मैं उनके एक आदेश पर सब कुछ छोड़कर इनके साथ चल सकता हूँ, और आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैं उनकी खुशियों से चिढ़ता हूँ? ये सच है कि भाईसा और जीजी के बीच बनते नए रिश्ते को हम स्वीकार नहीं कर रहे थे, मगर उतना ही बड़ा सच ये भी है कि भाईसा के फैसला लेने के बाद हम इस फैसले में भाईसा के साथ हो गए थे, और नहीं भी होते तो ये और मैं इतना नीचे नहीं गिर सकते कि भाईसा की झूठी रिपोर्ट बनवा दें। कोई भी लालच, कोई भी स्वार्थ भाईसा की बहू और भाई को इतना नीचे नहीं गिरा सकता। भाईसा सच कह रही हो तुम सलोनी। कोई स्वार्थ, कोई लालच इनके भाई और बहू को नीचे नहीं गिरा सकता, लेकिन एक माँ को तो गिरा सकता है। और एक माँ अपने बेटे से जुड़े सपने को पूरा करने के लिए हिमालयों की चोटी जितना उठ भी सकती है और समुद्र की गहराई जितना गिर भी सकती है। बस कीजिए भाभी साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मत लगाइए मुझ पर इतना झूठा इल्जाम। आज मैं माँ नहीं, इस घर की बहू, और ये पहचान आप ही ने दी है मुझे, तो आपके साथ इतना बुरा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ। सलोनी जी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप और नाहर बन्ना क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, ये तो उस प्यून के मुंह से हम सब ने सुन ही लिया। आपको उस अजनबी की बात पर विश्वास है, भाईसा के अपनों पर नहीं। प्लीज डोंट माइंड नाहर बन्ना, लेकिन चोट तो अपने ही पहुंचाते हैं। आपके कहने का मतलब है कि हमने बस बस अब मैं इस बारे में और बहस नहीं सुनना चाहता। बहुत हो गया है, जस्ट स्टॉप इट। गुस्सा थूक दीजिए साले साहब, मुझे ठंडे दिमाग से एक एक बात बताइए कि हुआ क्या था। शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। सलोनी, अगर ईश्वर भी आकर मुझसे कहे ना कि ये काम नाहर ने और तूने किया है, तो मैं उसी क्षण ईश्वर को झूठा मानकर उनके आगे दिया जलाना बंद कर दूं, क्योंकि मैं जानती हूं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। देखिए ये मेरे पास पैसे लेके आया था और रिपोर्ट भी। मुझ पे इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। दिल कुछ और कह रहा है
और हालात कुछ और। पुराने रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए नए रिश्तों में चुनना शायद अभी ठीक लगे, लेकिन हो सकता है कि कल को उलझने और पड़ जाए। मैं जो कुछ कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ, आपका नाम बनाए रखने के लिए कर रही हूँ, ताकि आपको वारिस मिले। हम दोनों अपना पहला बच्चा भाभीसा की गोद में देना चाहते हैं। सलोनी और नाहर एक गेम खेल रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश है। कैसे मान लूं मैं कि जिस नार को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला वो इतना गिरा हुआ काम कर सकता। क्या मैं फिर से वो खुशियां वापस ला पाऊंगा जो इस घर के लोगों के चेहरे पर दिखा करती थी? क्यों भाईसा जीजी पर इतना विश्वास कर रहे हैं? क्यों वो अपने और इस घर के भविष्य को ग्रहण लगते देख नहीं पा रहे? उनका ये कदम इस घर की बुनियाद को हिला कर रख देगा। दुख तो इस बात का है कि भाभी साहब हमें गलत समझ रही। क्या झूठ के आगे सच्चाई घुटने टेक देगी? आप इस तरह टूट नहीं सकते ना, आपको हिम्मत रखनी होगी। और एक बात याद रखिए, झूठ पंख लगाकर आकाश में कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, वक्त के आगे हार कर सच्चाई की जमीन पर उसे गिरना ही पड़ता है। चाहे जो भी हो जाए, मुझे सच्चाई को सामने लाना ही होगा। तुम्हारी मम्मी अभी भी किसी काम से गई है। कैसी हो तुम? बहुत बुरी हूँ। अगर अच्छी होती तो तुम्हारा प्यार पहले ही समझ जाती और हम दोनों को ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। सब ठीक हो जाएगा शुभ्रा, बस कुछ दिनों की बात है। अच्छा शुभ्रा, तुम्हारे साइन इन पेपर्स में चाहिए थे। कैसे पेपर्स करण? देख रहा हूँ अभी तक तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। मजाक कर रहा हूँ बाबा। ये नील के घर को बेचने के कागजात हैं। करण, लेकिन ये घर तो हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए रखने वाले थे ना। उसी के भविष्य के लिए अब इसे बेच भी रहे हैं शुभ्रा। देखो, मुझे नील पर भरोसा नहीं है। कल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो मन बदल ले, या हालात कुछ ऐसे आ जाएं कि उसे अपना फैसला बदलना पड़े। मैं घर बेचकर पैसे अपने बच्चे के नाम फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहता हूँ। करण, ये सही नहीं है। अपने बच्चे के सेफ फ्यूचर के लिए उठाया गया कोई भी कदम क्या गलत हो सकता है? देखो, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। बस साइन कर दो।
सलोनी, हम लोग सब नाश्ते के लिए रुके हैं। नाहर आ रहा है ना नाश्ता करने? जी भाभो, वो सुबह जल्दी ही कहीं चले गए थे, आते ही होंगे। चल 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 अंदर। ये क्या हो रहा है नाहर? भाई साहब, मुझ पर बहुत घटिया इल्जाम लगाया गया था और जब तक मैं सच्चे स्थान में नहीं रहता मैं चैन से नहीं रह पाता। और अब सच के आपके सामने आने का वक्त आ गया है। मुझ पर इल्जाम लगाया था कि रिपोर्ट्स मैंने चेंज की हैं, जबकि सच ये है कि इसके हाथों गलत रिपोर्ट भिजवाने वाला मैं नहीं था, ये थी ये। तारा भाभी साहब की जीजी साहब। ये झूठ है। अच्छा, ये झूठ है? मैं झूठा हूं? सलोनी झूठी है। आपको छोड़कर दुनिया में सब झूठे है ना? नाहर, वरना अपना इल्जाम किसी और के मत्थे मर देने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। हम तो अपनी बहन के लिए अपनी जिंदगी तक से समझौता करने के लिए तैयार है और उसका ये सिला मिल रहा है हमें, ब्रजेश जी। देखिए भाई साहब, आपका नाम अता पता हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जिंदगी में आपका भी किसी औरत से वास्ता रहा होगा। वो चाहे आपकी माँ, पत्नी, बहन कोई भी हो सकती है। हम आपको उनका वास्ता दे रहे हैं, आप सच बताइए, क्योंकि इस झूठ में नाहर बनना का साथ देकर आप ऐसी किसी औरत की इज्जत को उछालने में उनकी मदद कर रहे हैं। आप प्लीज सच बताइए, क्या हमने आपको झूठी रिपोर्ट्स के लिए पैसे दिए थे? क्या आपसे हम पहले कभी मिले भी हैं? प्लीज चुप मत रहिए, आप सच बोलिए, क्योंकि यहाँ एक औरत के सम्मान का सवाल है। आप बताइए, क्या इस झूठ के लिए हमने आपको पैसे दिए थे? आप चुप क्यों हैं? आप बताइए प्लीज। आपके पास उस झूठी रिपोर्ट्स के पैसे कहाँ से आए? किसने दिया आपको वो पैसे? ये बेकसूर है। मुझे पैसे इन्होंने दिए थे। और अभी बाहर भी मुझे और पैसे दे रहे थे। ये चाहते थे कि मैं आप सबके सामने आकर ये कहूं कि ये सारा खेल इन्होंने खेला है। मगर मैं समझ गया, यहाँ पर बात लोगों की जिंदगी की है। मैंने इन्हें मना किया तो ये मुझे मारने लगे। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे मारकर कुछ हासिल नहीं होगा नाहर बनना। सबके सामने बात तो खुल ही चुकी है। इतना बड़ा खेल खेल रही है जीजी सब। किसी और को कोई सबूत चाहिए नाहर के गुनाह का? गुनहगार मैं नहीं, गुनहगार आप हैं। आप क्यों कर रही हैं सब? क्या चाहते हैं आप? क्यों हम भाइयों के बीच दीवार खड़ी करना चाहती हैं आप? दीवार तो खड़ी हो चुकी है नाहर बनना। डोंट माइंड, उसे आप ही ने खड़ी की अपने स्वार्थ के लिए। आप ही ने उदाहरण दिया था ना रामायण का, दो भाइयों के रिश्तों का। भाई तो लक्ष्मण जैसे थे, लेकिन एक भाई विभीषण भी था। और आज आपने सब घर वालों के सामने ये साबित कर दिया है कि उन दोनों भाइयों में से आप कौन है। मुझे किसी पराये से ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं क्या हूं और क्या नहीं। मेरी सच्चाई ये घर जानता है और आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आप हम दोनों भाइयों के बीच दरार नहीं डाल पाएंगे। और अब मैं आपकी वजह से अपने घर में और तूफान नहीं देखना चाहता। इसलिए चाहे जो हो जाए, ये शादी अब नहीं होगी। एक मिनट नाहर,
मैं चाहता था कि सबकी रजामंदी से मैं वो कदम उठाऊं जिसका फैसला मैंने कल लिया था, लेकिन शायद इस घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरा साथ नहीं देना चाहते। मैं नहीं जानता कि कौन सच कह रहा और कौन झूठ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपनी पत्नी के बच्चे की चाहत को पूरी कर रहा हूं। कोई चाहे या ना चाहे, अब ये शादी होकर ही रहेगी।